चलो, अरे बात बंद कर दो। पर मतलब अपन लास्ट में पूछेंगे, ठीक है? तो तुम कुछ भूल जाओगे, ठीक है? चलो सुनना, मेरे को बोलो, अपन ने लास्ट लेक्चर स्टार्ट करा था टैक्स रेट। क्या स्टार्ट किया था अपन ने? टैक्स रेट। सबसे पहले देखो, एक तो टैक्स रेट कौन सा है जो आपको फाइनेंस एक्ट में आता है? कौन सा आपका? नॉर्मल रेट। कौन सा होता है आपका? सेकेंड कौन सा जो अपन इनकम टैक्स एक्ट में, वो क्या होता है? स्पेशल रेट। कौन सा होता है आपका? वो पढ़ा था अपन ने। अभी मई 24 ऑनवर्ड्स टैक्स रेट दो टाइप में डिवाइड किया है। पहला कौन सा? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। पहला कौन सा है? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। सेकेंड कौन सा है? अदर। अदर को अपन थोड़ा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग आउट फ्रॉम 115 बीएसी। शिफ्टिंग आउट फ्रॉम बराबर। तो अभी जो हम लोगों ने स्टार्ट कौन सा किया? अदर। कौन सा स्टार्ट किया है? क्योंकि ये वाला तो तभी समझेगा जब तुम लोग पूरे चैप्टर्स पढ़ लोगे, बराबर? यस और नो? 115 बीएसी तभी समझेगा जब आप पूरे चैप्टर्स पढ़ोगे, उसके बाद में कुछ चीजें आएगी तो अपने को समझेगा। यस और नो? अपन कौन सा पढ़ते हैं? अदर्स। कौन सा पढ़ते हैं हमने? अदर्स के अंदर सबसे पहला कौन सा था? इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी और नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल। नॉन रेसिडेंट। तो वहां पे अपन ने बात किया था सर, टोटल इनकम अप टू 2,50,000 टैक्स लायबिलिटी क्या रहेगा? नील। क्या रहेगा? नील। अगर 2,50,000 टू 5,00,000 है तो लायबिलिटी कितना रहेगा आपका? 5,00,000 टू 10,00,000 कितना रहेगा? मोर देन 10,00,000 कितना रहेगा आपका? कोई तकलीफ है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? दैट इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। क्या बोलते हैं? जब भी मैं बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बोलूंगा ना, इसका मतलब अपने पास कौन सा है? 2,50,000। कौन सा? 2,00,000। वहां तक कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। क्या तुम लोग टैक्स भरोगे? क्यों? अपना इनकम जीरो है। पर अपना इनकम क्या है? इनकम कोई कमाता है? कोई नहीं कमाता है। शेयर मार्केट किधर के? वो शेयर मार्केट वाले अंदर बैठे हैं। इनकम तुम्हारा 2,50,000 नहीं है तो आपको फिर कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। फिर अपन ने डिस्कस किया था सर, अगर आप कौन हो? रेसिडेंट। मैं बोलो रेसिडेंट के अंदर कौन कौन आता है? आरओआर एंड आरओआर मतलब रेसिडेंट ऑर्डिनरी रेसिडेंट बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और आईएनओ मतलब रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। यस और नो? अभी अगर वो कौन है, उनका एज मोर देन इक्वल टू कितना है? 60 ईयर्स। मोर देन इक्वल टू कितना आपका? 60 ईयर्स है। यस और नो? एंड लेस देन कितना है? 80 ईयर। लेस देन इन अ प्रीवियस ईयर। इन अ प्रीवियस ईयर समझते हो? तो अगर उसमें तुम्हारा उम्र मोर देन इक्वल टू 60 है एंड लेस देन 80 है तो उसको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं? सीनियर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? सीनियर। वहां पे स्लैब रेट कौन सा? अप टू 3,00,000 नील। 3,00,000 टू कितना परसेंट? मोर 5,00,000 टू 10,00,000 एंड मोर देन 10,00,000। कोई तकलीफ है यहाँ तक? पक्का? उसके बाद में नेक्स्ट, अगर एज मोर देन इक्वल टू कितना आपका? 80। कितना आपका? एंड अबव। एंड क्या है? जितना उसके जीने की इच्छा, बराबर? यस और नो? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर। और वहां पर लिमिट कितना? अप टू 5,00,000 नील। 5,00,000 टू 10,00,000 मोर देन 10,00,000। कोई तकलीफ है यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? फिर अपन ने एक बात कही थी मालूम, बहुत अच्छी वाली, तो आपने घर पे लिख के आए हो? किसने लिखा? मैंने पूरा लिखने को बोला था बॉक्स में, मालूम है? नहीं लिखा ना? पर ये अच्छा है, मेरे ऊपर ब्लेम डाल दो, बराबर? सबसे बढ़िया बढ़िया। अरे मजाक कर रहा हो तो इतना सीरियस में होना। मैंने मालूम पूरा बॉक्स लिखने को बोला था। किसने नहीं लिखा? एक। ये हाथ श्रद्धा का था कि ईशिका का था? मतलब श्रद्धा का हाथ है। कर सकते हैं बट तो भी ऐसा बुक भरा हुआ होना चाहिए, बराबर? ठीक है, लगना चाहिए कुछ लिखा है, ठीक है? बाद में रिकॉर्ड के बाद में बात करेंगे, ठीक है? 3 बजे सुनना। मेरे को बोलो, यहाँ तक पढ़ा था अपन ने कि अगर किसी का बर्थडे कभी आता है 1 अप्रैल, कभी आता है, और वो प्रीवियस ईयर में कितना है? 59 या फिर 79 या फिर कौन सा है? तो वो केस में हम लोग क्या करेंगे? उसको 3,00,000 और 5,00,000 का एग्जेम्पशन लिमिट कंसीडर करेंगे। यस और नो? पढ़ा था नहीं पढ़ा था अपन ने? पढ़ा था। अभी सुन, आगे आते हैं। फिर अपन ने कुछ क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको, घर पे दिए थे करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे करवाए थे। आज बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है? कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन, ठीक है? क्लियर? चलो सुनना। अभी नेक्स्ट जो आपका पार्ट आता है दैट इज अ
रिबेट अंडर सेक्शन 87A कौन सा आता है? रिबेट अंडर सेक्शन 87A। देखो रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। क्या मतलब होता है उसका? डिस्काउंट। क्या होता है उसका मतलब? अभी डिस्काउंट इनकम टैक्स में मिलेगा, यस और नो? अब मेरे को डिस्काउंट किसको लिए अच्छा है? अमीरों के लिए, गरीबों के लिए? क्यों? अब मालूम है कल लास्ट डेट था 31 जुलाई रिटर्न फाइल करने का, मालूम है? लास्ट डेट था। अगर आज कोई फाइल करेगा 1000 रुपीज पेनल्टी या 5000 रुपये पेनल्टी, जो भी केस है। अभी नाउ द माई क्वेश्चन इज, मेरे को बोलो रिटर्न जो फाइल हुए टोटल इंडिया में 7.5 करोड़ के आसपास, कितने हुए? जिसमें से 5.5 करोड़ लोग क्या बोलते मालूम है कि हमारा इनकम क्या है? नील है, हमारा कोई टैक्स लायबिलिटी आता ही नहीं है, बराबर, हम तो 5 लाख से कम ही कमाते हैं। मैं बोलो ऑब्वियसली इंडिया में क्या इतने लोग हैं कमाने वाले? इंडिया में लोग बहुत सारे। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 142 करोड़ एंड स्टिल प्रोग्रेसिंग, बराबर, यस और नो? हर 1 सेकंड में 4 बच्चे पैदा होते हैं, यस। तो मेरे को इंडिया तो लोग कितना कमाए मालूम? खाली 7.5। कितना कमा रहे हैं? वही खाली बोलते हैं हम लोग, उसमें से भी 5.5 करोड़ नील फाइल करते हैं, 1 रुपया भी टैक्स पे करते नहीं है। अरे यस और नो? और अपने को डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, चलो बिना पढ़े पास होना, ऐसे सिस्टम हो गया, ठीक है। रिबेट इतना फिक्स है। रिबेट मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। क्या होता है आपका? अभी सुनना, सबसे पहला यहां पे आते हैं एप्लीकेबिलिटी। एप्लीकेबल किसको है? ये रेसिडेंट इंडिविजुअल। किसको है? मेरे को बोलो रिबेट किसको मिलेगा? रेसिडेंट इंडिविजुअल। क्या एचयूएफ को मिलेगा? कंपनी, एओपी, बीओआई, एजेपी, तुमको मिलेगा ना। बट तुम लोग क्या होने चाहिए? बट रेसिडेंट के अंदर 2 लोग आते हैं, एक कौन आता है? एंड सेकेंड, वेरी गुड, पहला कौन है? आरओआर, सेकेंड कौन सा है? तो यानी दोनों को रिबेट मिलेगा, बट क्या होना चाहिए? इंडिविजुअल। क्या होना चाहिए? सेकेंड पॉइंट, तभी मिलेगा। यानी आपको ऐसा कौन सा पॉइंट देखना है जहां पे तुमको रिबेट, अपना रिबेट क्लिक होना चाहिए, तो वहां पे लिखा हुआ है सर रिबेट तभी मिलेगा व्हेन योर टोटल इनकम, व्हेन योर इज लेस देन इक्वल टू कितना आपका? कितना आपका? यानी अगर तुम्हारा टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है तो आपको रिबेट मिलेगा। आपको रिबेट, जैसे मेरे को बोलो अपना, मेरा इनकम कितना है? 4 लाख। कितना इनकम है? क्या रिबेट मिलेगा? नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा ना। क्या 4 लाख ज्यादा होता है कि 5 लाख ज्यादा होता है? 5 लाख ज्यादा होता है ना, यस और नो? समझाइए। तो मेरा इनकम 5 लाख से कम है, मेरे को रिबेट मिलेगा, यस और नो? सबसे पहला चेक करना है सर क्या मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं या नहीं हूं। वो होने के बाद में आगे चेक करना क्या मेरा टोटल इनकम, मेरा कौन सा इनकम 5 लाख या उससे कम है या नहीं है। अगर ये दोनों केस आपके सेटिस्फाइड है, कितना मिलेगा? 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज कितना मिल जाएगा? 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज, उतना आपको रिबेट मिल जाएगा। ये सुना ध्यान। सबसे पहला क्या चेक करना अपने को? एप्लीकेबल कभी होगा व्हेन आप कौन हो? रेसिडेंट। कौन हो आप? रेसिडेंट। सेकेंड कौन सा? व्हेन योर टोटल इनकम इज लेस देन इक्वल टू 5 लाख या उससे कम है तो आपको रिबेट मिलेगा। कितना मिलेगा सर? टैक्स पेबल और 12,500 विच एवर इज। अभी नाउ द माय क्वेश्चन इज, क्या नॉन रेसिडेंट को रिबेट मिलेगा? क्योंकि याद रखना यहाँ पे कौन आएगा? आरओआर और आरएनओआर, यानी एनआर को कभी रिबेट मिलने वाला नहीं है। इज इट क्लियर और नॉट? पक्का? तो और याद रहेगा ये है ना। भूलना नहीं है, क्योंकि ये ना तुम भूलोगे, मेरे को तुम्हें पूरा भरोसा है। आज से 3 महीने बाद में, आज से ये मैं टाइम भी दे रहा हूँ,
मैं हर लेक्चर में ऐसा होता है, हर लेक्चर में ये पढ़ा लिया है, अभी मैं आगे डिस्कस करता नहीं हूँ। 3 महीने बाद में क्वेश्चन दूंगा, उसमें तुम भूलोगे। अब भूले कितना रुपया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना फिक्स रेट है, बराबर, ये चेंज होता नहीं है। क्लियर? मैंने हर बैच से, एक बैच से 1500 रुपये कमाया था, एक से 1000, सब भूल गए थे, क्योंकि ये मालूम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए सबसे क्रूशियल है ये आपको मालूम करवाएगा आपको कितना आता है, बाकी सब याद रहेगा बट ये भूल जाओगे, इसलिए मैंने आप स्पेसिफिकली लिखा है। क्या लिखा है? डोंट, कोई तकलीफ है यहाँ तक? अभी सुनना कोट, सुना। अभी खाली इतना याद रखना, जो इनकम आपकी कहाँ से आती है सर, द इनकम जो आपको मिलती है 112 है, कहाँ से मिलती है? 112, एक आएगा आगे सेक्शन, बराबर, उसको ऊपर आपको रिबेट मिलेगा नहीं, बाकी कोई भी इनकम है आपको उसके ऊपर रिबेट मिलेगा। इज क्लियर और नॉट? यानी ऐसी इनकम जो कहाँ पे आएगी? अंडर सेक्शन 112 है। और यहाँ पे मैंने एक लिखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लिस्टेड शेयर, ट्रांसफर ऑफ, तो आगे पढ़ेंगे, बराबर, तो वहां पे तुमको रिबेट मिलने वाला नहीं है, बाकी सब इनकम पे आपको रिबेट मिलेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरा सैलरी है, पूरे साल मैंने कितना कमाया सैलरी, बराबर, कमाया कितना? 4 लाख, कितना कमाया? सबसे पहला, क्या मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं या नहीं हूं? क्या मेरा इनकम 5 लाख या उससे कम है कि नहीं है? क्या ये वाला इनकम नहीं है ना अपने पास, मेरे को रिबेट मिलेगा, यस और नो? समझा समझा? मैंने क्या कमाया? हाउस प्रॉपर्टी से रेंट, क्या कमाया? हाउस प्रॉपर्टी से रिबेट मिलेगा ना अपने को, रिबेट सब इनकम में मिलेगा एक्सेप्ट इनकम अंडर सेक्शन 112 है। क्या बोला मैंने? एक्सेप्ट इनकम अंडर सेक्शन 112 की इनकम को छोड़ के बाकी सब इनकम पे रिबेट मिलेगा। द कंडीशन आपको ये दोनों सेटिस्फाइड करनी है, इज क्लियर और नॉट? ऐसा समझा है? समझा? समझा? चलिए, कोई तकलीफ है आज तक? एक क्वेश्चन करें, तो ना मैं ही कर रहा हूं, आपको देखना यहाँ पे। बराबर, सुना, टोटल, कोई लिखना मत, यहाँ पे देखो, कितना इनकम दिया है? 4,95,000। अब तो तुमको ये टाइम तो रिबेट याद ही रहेगा, बराबर, भूलना का, अभी तो पढ़ा अपन है, ठीक है? रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा? बाय डिफॉल्ट खाली सिद्धार्थ लिखा है, मतलब मेरे को बोलो सिद्धार्थ रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट है? सेकंड, सिद्धार्थ बुड्ढा है कि नॉर्मल है? नॉर्मल। और इसका इनकम 5 लाख से कम या नहीं है, तो रिबेट मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा, बराबर। यहाँ पे अपन को बड़ा काम किया नहीं है। सुना, अप टू, सब लोग यहाँ पे देख लो, रिक्वेस्ट है, अप टू 2,50,000 कितना टैक्स आता है? बराबर, यानी 2.5 लाख तक सिद्धार्थ को कोई भरने की जरूरत नहीं है। 2,50,000 टू 5 लाख ना, बट क्या अपने को 5 लाख तक जाना है या खाली 4,95,000 जाना अपने को? क्या सिद्धार्थ ने 5 लाख कमाया है? कितना कमाया? 4,95,000। तो यहाँ पे आते हैं 4,95,000। चलो, कितना डिफरेंस है? 2,45,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, कितना आता है? 12,250। कोई तकलीफ है? टोटल करो, कितना आता है? 12,250। 12,000, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अभी एक काम करो सर, लेस, सबसे पहला चेक करो, क्या सिद्धार्थ को रिबेट मिलेगा? ऑल कंडीशन सेटिस्फाइड ना, ऑल मतलब 2 ही तो कंडीशन अपने पास, कौन सा? पहला कौन सा? एप्लीकेबल किसको है? रेसिडेंट इंडिविजुअल। सेकंड कौन सा? कभी मिलेगा? मैंने टोटल इनकम इज अप टू 5 लाख, सिद्धार्थ रेसिडेंट है, और क्या इसका इनकम 5 लाख से कम या नहीं है? रिबेट मिलेगा, रिबेट। चलिए, लेस रिबेट अंडर सेक्शन 87 है ना अपन है,
87A लोअर ऑफ, सबसे पहले क्या था 12,500, 12,000 और टैक्स पेबल। मेरे को सिद्धार्थ को टैक्स कितना भरने को आ रहा था 12,250, छोटा कौन है, तो यहाँ पे रिबेट मिल गया, ये कितना आ गया 0, कितना आ गया, कोई तकलीफ हुआ पक्का, अरे यस और नो। खाली कंडीशन चेक करना, जब भी इनकम 5 लाख से कम दिखेगा ना, अपना माइंड थोड़ा शार्प रहना चाहिए, बराबर रिबेट मिलेगा, रिबेट इज क्लियर नोट, पक्का लिखना है। सुनना मैं बोलो, अपन ने इनिशियल एक चीज पढ़ा था, किधर गया, ये रहा, हाउ टू कंप्यूट टोटल इनकम, हाउ टू कंप्यूट। मेरे सबसे पहले हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस, डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल। उसके बाद में एक बार रेसिडेंशियल स्टेटस अपना डिसाइड हो गया तो इनकम को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 5 हेड। अपने पास कितने हेड है, 5 हेड। पहला कौन सा, इनकम फ्रॉम, दूसरा इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम एंड इनकम फ्रॉम, है नहीं अपने पास। जैसे पांचों हेड को मैं टोटल करूंगा तो मेरे को 2 प्रोविजन ध्यान रखने, क्लबिंग एंड सेट ऑफ। क्लबिंग एंड टोटल मारने पे क्या मिलता है अपने को, और जोर से बोलेंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से हम लोग क्या लेस करते हैं, जैसे ही मैं डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से लेस कर दूंगा क्या मिलेगा अपने को, टोटल इनकम। कोई तकलीफ हुआ, मेरे को बोलो अपन ने वहां पे, देखो ध्यान से देखना, मैं वहां पे भी क्वेश्चन पूछूंगा। वैन आगे क्या लिखा है, क्या लिखा है, तो ये बिफोर डिडक्शन की बात कर रहा है या आफ्टर की बात कर रहा है, यानी ग्रॉस टोटल इनकम में से हम लोग क्या लेस करेंगे। फिर अगर आपका टोटल इनकम 5 लाख या उससे कम है ना तो आपको रिबेट मिलेगा, इज इट क्लियर और नॉट। तो भी अपन एक क्वेश्चन कर लेते हैं बराबर, ताकि अपने को आइडिया रहेगा। अपने को एक दूसरे भरोसा कम है, ठीक है, तो क्वेश्चन करने में भलाई है। विकास का नाम आपने लास्ट लेक्चर ले लिया था, विकास का नाम हो गया था लास्ट लेक्चर, आज तैयार नहीं होगा, ठीक है। मिस्टर सैम्यूअल, SAMUEL ना। अपने को क्वेश्चन में क्या दे मालूम है कि सैम्यूअल का ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम वो कितना है, 8,50,000, कितना 8 लाख बराबर। अभी यहां पे दिया हुआ है सर डिडक्शन, क्या दिया हुआ है, अंडर चैप्टर 6A, वो अपने को दिया हुआ है सर 3,89,000, कितना 3,80,000। मैं लोग ग्रॉस टोटल इनकम में से मैं डिडक्शन लेस करूंगा, क्या आएगा अपने को, टोटल कितना है 4,60,000। अभी मेरे को बोलो, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया तो सैम्यूअल रेसिडेंट है या नहीं है। सेकंड, क्या सैम्यूअल का टोटल इनकम 5 लाख से कम है या नहीं है। मेरे को बोलो, हम लोग यहाँ पे 8,50,000 चेक करेंगे या 4,61,000 चेक करेंगे, ग्रॉस टोटल इनकम है, टोटल इनकम, रिबेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करो। ये आएगा ना, ये आएगा ना, टेन 550 रिबेट मिलेगा। कौन से सेक्शन में, लास्ट तक याद रखना है। कितना टैक्स भरने को आ रहा है, अपना टैक्स कितना भरने को आ रहा है, 10,550 और 12,000, विच एवर हायर ना, विच एवर इज लोअर की हायर, लोअर।
10,550। टैक्स कितना आ गया? 0। कोई तकलीफ आता है? पक्का? अरे समझाइए, याद रहेगा। इतना याद रखना, टैक्स हमेशा कौन सी इनकम पे आएगा? जीटी आएगी, टोटल इनकम। टोटल इनकम कभी आता है? बिफोर डिडक्शन या आफ्टर डिडक्शन? याद रहेगा ये, पक्का ना? एक क्वेश्चन यहाँ पे छोटे से लिख दिया, सुनना। एक क्वेश्चन दो, आंसर निकालोगे? चलो। सुनना, ये क्वेश्चन का एक रूल है, पास वाले से बात नहीं करूंगे, आसपास वाले से बात करना नहीं, खुद से करना है, ठीक है? कि पास वाले बात किया तो आंसर आ जाएगा। चलो आंसर निकालना। चलो, तो यहाँ पे वो टैक्स इसमें निकालेंगे हम लोग 5,65,000 पे, बिकॉज याद रखना ये क्या दिया अपने को? टोटल इनकम, जो डिडक्शन के बाद में आता है। यस, यहाँ से ये लेस मत करना, किस चीज ने बहुत जन 4,90,000 पे निकाल देगा, बराबर? ऐसा करने का, याद रहेगा। कोई तकलीफ है यहाँ तक? पक्का? श्योर? चलो सुना, नेक्स्ट। नेक्स्ट जो तुम्हारा टैक्स रेट आता है, ऐसा कर सकता है। चलो सुनना, पार्टनरशिप फर्म, LLP, लोकल अथॉरिटी। बहुत सिंपल है, इनका टैक्स रेट सीधा कितना परसेंट है? कितना सीधा? यानी जैसे एग्जांपल लेते हैं, किसी का क्या है? पार्टनरशिप, क्या किसी का? जैसे ABC पार्टनरशिप फर्म है, जिसका टोटल इनकम कितना दिया हुआ है? 4,80,000। कितना दिया? 4,00,000। चलो मैं बोलो इसका टैक्स कितना है? 30 है। कितना टैक्स है? 30। तो सीधा निकाल दे यहाँ पे टैक्स रेट, तो टैक्स अमाउंट इक्वल टू 4,80,000 मल्टीप्लाई बाय 30%। कितना आएगा? 1,44,000। मैं बोलो पार्टनरशिप फर्म में क्या इसको रिबेट मिलेगा? अरे मिलेगा? नहीं मिलेगा। यस बोला कि नहीं बोला? कोई तकलीफ है यहाँ तक? रिबेट मिलेगा? क्लियर, याद रहेगा? पक्का? एक काम करना, जहाँ पे आपने रिबेट का लिखा है ना, वहां पे नेक्स्ट लाइन में एक लाइन छोड़ के लिखना इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर नॉन रेसिडेंट। जहाँ पे रिबेट लिखा बराबर, वहां पे लिखना इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर नॉन रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर नॉन रेसिडेंट, पहला लिखना इसके अंदर। irrespective of age, irrespective of age, basic exemption limit, basic exemption limit, limit of 2,50,000,
of 2,50,000 will be applicable. Will be applicable. Will be applicable. क्या एनआर को 3 लाख का लिमिट मिलेगा, 5 लाख का? हमेशा कौन सा मिलेगा? कौन सा भी उम्र हो, कितना भी, उससे कोई मतलब नहीं है। नॉन रेसिडेंट को हमेशा कितना मिलेगा? 2.5 लाख, बराबर। एक पॉइंट नंबर 2 लिखना उसके अंदर। नो रिबेट अंडर सेक्शन, नो रिबेट अंडर सेक्शन 87A will be allowed. 87A will be, नहीं प्रॉब्लम। ये दोनों ध्यान रखना, भूलना मत। ये ना बहुत आपको, ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ना, डोंट फॉरगेट, ये भूलना मत, बराबर। ये मेरे को मालूम है कि तुम लोग भूलोगे, तो लिखवा रहा हूँ, भूलना मत, ठीक है। जब भी एग्जाम में आएगा ध्यान रखना, नहीं तो गलतियां हो जाएगी। 3 चीज भूलने, 3 चीज कौन सी मालूम है? टोटल इनकम हमेशा क्या होती है? टोटल इनकम होती है, बराबर, समझाइए। टोटल इनकम हमेशा कौन सी होगी? टोटल इनकम। कभी आते हैं डिडक्शन से पहले की बाद में? बाद में आते हैं, मतलब डिडक्शन लेस क्या रहेगा ना यार, अलग से लेस करने की जरूरत, तो तकलीफ है। आता गलतियां यहाँ पे करोगे चलेगा, एग्जाम में होनी, एग्जाम में गलती हो गई तो भी खत्म ना। चलो सुनना, अभी आप लिख सकते हो पार्टनरशिप वाला। पार्टनरशिप फर्म का क्या? इसकी बात करेंगे। बोलो कंपनी कितने टाइप की होती है? एक कौन सा, दूसरा कौन सा? वेरी गुड, हाँ थोड़ा ऐसा एक्टिव रहो, ठीक है। एक कौन सा आपका, और सेकंड कौन सा आपका? फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट कितना है? कितना है? यानी सीधा इनकम देंगे मल्टीप्लाई 40 को, तो ये सबसे बढ़िया, वहां 2.5 लाख वाले का मगजमारी नहीं है, ठीक है। सीधा 30 कर दो आंसर आ गया, सीधा 40 कर दो आंसर आ गया। रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अपने में बहुत तकलीफ मालूम है, रेसिडेंट 2.5 लाख, 3 लाख, 5 लाख, नॉन रेसिडेंट, ठीक है। यहाँ पे सीधा कितना है? 40। कितना है? अभी डोमेस्टिक कंपनी जो है ना, यहाँ पे तुम्हारा टैक्स रेट एक नहीं है, कितना है? 2 है। कितना है? ऐसे तो 4 है, बट बाकी 2 कभी पढ़ेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सीए फाइनल, सीए इंटर में 2 है। एक कौन सा रेट सर? एक रेट कितना परसेंट है, और दूसरा कितना है? कितना परसेंट है? यानी आप जब कंपनी का क्वेश्चन आएगा उसमें डोमेस्टिक है, कौन सा कंपनी है, तो आपको देखना है कि इसके ऊपर रेट कौन सा लगेगा, 25 की 30। तो उन्होंने 25 के लिए क्या बोला है? इफ टर्नओवर, इफ इन, कौन सा देखना है? 21-22 प्रीवियस ईयर। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अपना एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर कौन सा है? यानी एग्जाम में हमको इनकम कौन सा कंप्यूट करना है? 23-24 का।
तो यहाँ पे मैं टैक्स 25% भरूं कि 30 भरूं, दो ऑप्शन है ना अपने पास। तो इसके लिए मेरे को टर्नओवर 23, 24 का चेक करना है, 21, 22 का चेक करना है। 21, 22 यानी 23 चॉइस में कौन सा टैक्स पे करना है, इधर 25 या 30। उसके लिए हम लोग टैक्स रेट कौन सा देखेंगे, टर्नओवर कौन सा देखेंगे, प्रीवियस ईयर 21, 22 इज लेस देन इक्वल टू 400 करोड़, लेस देन इक्वल टू, तो आपका टैक्स कितना लग जाएगा, 25%। कितना लग जाएगा, 20, अदरवाइज कितना लगेगा, सुना भी ध्यान से, मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन के एग्जाम्पल के साथ में। सुना, बराबर, तीक्षा लिमिटेड कंपनी है, सुनना ध्यान से। अभी एक तो फिक्स है, कभी कभार कॉमन सेंस यूज करना। इंडियन कंपनी है, आपने पढ़ा रहेगा ऑब्वियसली कि कंपनी, इंडियन कंपनी के नाम के पीछे या तो प्राइवेट लिमिटेड लगता है या फिर लिमिटेड। लिमिटेड मतलब पब्लिक है, और प्राइवेट मतलब कौन सा, प्राइवेट कंपनी है, सुना आपने। अगर कंपनी सेक्शन 8 वाली, कौन सी सेक्शन, एनपीओ वाली, बराबर, ये सुन, यानी जो बोलते उनका काम क्या है, धर्म करना, बराबर, तो उनके नाम के पीछे कभी प्राइवेट और पब्लिक लगता नहीं है, यस और नो। अभी कभी कभार यहाँ पे, जैसे यहाँ पे लिखा तीशा लिमिटेड, बराबर, इसका मतलब कंपनी कौन सी है, पब्लिक है, बट इंडियन कंपनी, कौन सी कंपनी है, यही फॉरेन होती है, वहां पे आता तीशा आईएनसी, तीशा आईएनसी, कैसा आता, ऐसा नहीं, तीशा इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेटेड, क्या होता है इसका मतलब, थोड़ा ध्यान रखना, मतलब कभी कभार चलो क्वेश्चन देगा आपको, बट नहीं दिया, खाली लिखा तीशा आईएनसी, मतलब कंपनी कौन सा है, फॉरेन कंपनी, कौन सा कंपनी है, अपने यहाँ मालूम, अपन लिखते हैं एलएलपी, बराबर, तो ये अपना इंडिया का है, बाहर क्या लिखते हैं, एलएलसी, सी मतलब कॉर्पोरेटेड, बराबर, कॉर्पोरेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉर्पोरेशन, समझा है, समझा, ध्यान रखना, कोई तकलीफ आता है, सुना। तीशा लिमिटेड अभी अपने को बोल रही है कि सर आपको टैक्स कंप्यूट करना है, टैक्स कंप्यूट फॉर दी असेसमेंट ईयर 24, 25। अगर ए वाई 24, 25 तो पी वाई कौन सा होगा, 23, यानी मेरे को 23, 24 की इनकम का टैक्स कंप्यूट करना है, यस और नो। बट कंपनी कौन सी है, अपना डोमेस्टिक है कि फॉरेन है, और डोमेस्टिक कंपनी के एक रेट है कि दो रेट है, पहला कौन सा है 25, दूसरा कौन सा है 25। कभी होगा जब उसका टर्नओवर कौन से साल में, प्रीवियस ईयर 21, 22 में कितना है, अप टू 400 करोड़, कितना, अप टू, चलो एक बार देखते हैं उसको हम लोग, क्वेश्चन यहाँ पे कोई डिटेल दिया है, टोटल इनकम फॉर प्रीवियस ईयर 23, 24, 50 करोड़, कितना दिया है, 50 करोड़। उसके बाद में टर्नओवर दिया है मेरे को 23, 24 का भी दिया है, 22, 23 का भी दिया है, और 21, 22 का भी दिया है। यहाँ पे दिया है 456 करोड़, यहाँ पे दिया है 420 करोड़, और यहाँ पे दिया है 390 करोड़, बराबर, ये सुनो ध्यान से। अभी अपने को टैक्स क्या अपने को, टैक्स हम लोग किस पे निकालते हैं, टर्नओवर पे या टोटल इनकम पे, टोटल इनकम ना, टैक्स इसमें निकाल, टोटल इनकम पे ना यार। तो देखो यहाँ पे टोटल इनकम कितना दिया आपने को, 50 करोड़, बट टैक्स रेट कौन सा लगेगा, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, टर्नओवर ना, और टर्नओवर कौन सा चेक करना है, 21, 22 का। अभी मेरे को बोलो क्या 21-22 में टर्नओवर 400 करोड़ से कम है कि नहीं है, अरे है कि नहीं है, तो 23-24 में टैक्स रेट कौन सा आ जाएगा, 25 की 30, 25 की 30, कौन सा आ जाएगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इफ टर्न ओवर इन प्रीवियस ईयर 21, 22, कितना आपका 400 करोड़, कितना आपका, तो आपको 23-24 में टैक्स रेट कौन सा लग जाएगा, 25%। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, कितना इनकम है अपना, मल्टीप्लाई टैक्स कितना लग जाएगा, कितना आता आंसर, 12 करोड़ 50 लाख, 12 करोड़। अभी सुना ध्यान से,
मेरे को बोलो अपन इनकम कौन से साल का ले रहे हैं? 23-24 का। और अपन टर्नओवर कौन सा देख रहे हैं? इसके बीच में एक और साल तो है ना यार। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये वाला साल स्किप क्यों किया? क्या तुम्हारे माइंड में सेम डाउट था? पक्का ये एक्टिंग कर रहे हो? पक्का डाउट था? अपने को टैक्स भरना किसका है? 23-24। किसका भरना अपने को? 23-24 का भरना है। यस और नो? इसके लिए मैं टर्नओवर कौन सा चेक कर रहा हूं? 21-22 का चेक कर रहा हूं। तो बीच में एक साल तो और था ना यार। समझा है? समझा? अरे मेरा ये समझा तुमको? मैं वापस एक बार कंपनी का बता देता हूँ, सुनना। किधर गया कंपनी? कितनी कंपनी अपने पास? थोड़ा एक्टिव रहो तो समझेगा, नहीं तो फिर तुमको ऐसा लगेगा भाई क्या ही हो रहा है। ठीक है, मेरे को कंपनी कितना अपने पास? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा? मेरे को बोलो डोमेस्टिक। फॉरेन कंपनी सॉर्ट आउट है, कितना रेट है वहां पे? डोमेस्टिक में कितनी रेट है? 2। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा? मम्मी मेरे को 25 कभी लगेगा? जब प्रीवियस ईयर 21-22, प्रीवियस ईयर मैं तुम्हारा टर्नओवर कितना है? अप टू 400 करोड़, अप टू, यानी अगर 21-22 में मेरा टर्नओवर इतना है तो मेरे को 23-24 में टैक्स कितना लग जाएगा? 25%। अदरवाइज 21-22 में मेरा टर्नओवर कितना ज्यादा है तो मेरे को कितना लग जाएगा अपने को? 30%। यस, जैसे रिलायंस है तो रिलायंस को कितना लगता रहेगा? क्यों? ऑब्वियसली ना यार, वो तो उनका प्रॉफिट रहेगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट रहेगा बराबर टर्नओवर जब अपन चेक कर रहे हैं। क्लियर हो नॉट? कोई तकलीफ है यहाँ तक? हाँ तो मेरा तकलीफ है, बोलो मेरा तकलीफ क्या मालूम है? कि सर अपन टैक्स निकाल रहे 23-24 का। कौन सा निकाले हम लोग? 23। तो चलो सर समझते अपन 23-24 का आपको टैक्स शेट निकालना, तो आप टर्नओवर 22-23 का चेक कर लो। आप क्यों 22-23 को इग्नोर मार के 21-22 के पास जा रहे हैं? समझाइए, ये मेरा तकलीफ है। एनीवन हैज आंसर? सुना ध्यान से, मैंने बोला बराबर है, दिखा देते हैं। जैसे मेरे को एक चीज बोलना, ये आपका 21-22 है, ये कौन सा है? 22-23 है, ये कौन सा रहेगा? 23-24। ये 21 स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 अप्रैल 21। खत्म कभी होता है? 31 मार्च 22। ये 1 अप्रैल 22। थोड़ा एक्टिव रहो यार। 31 मार्च 23, 1 अप्रैल 23 और 31 मार्च 24। कोई तकलीफ है यहाँ तक? अभी मेरे को बोलो, अपने को ना 23-24 में टैक्स भरना है, तो उसके लिए मैं टर्नओवर कौन सा चेक कर रहा हूं? 21-22। कौन सा चेक कर रहा हूं मैं? बट मेरे को 23-24 के लिए अपना बजट कभी आता है? 1 Feb 2023। अरे यस और नो? क्या आता है बजट? क्या आता है बराबर? यस और नो? कोई तकलीफ है? 23-24 का बजट उसके 1 Feb में आएगा ना यार। 1 Feb में आंटी जी अगर ऐसा बोल दे, निर्मला सीतारमण ऐसा बोल दे कि भाई 22-23 में जिसका टर्नओवर 400 करोड़ या उससे कम है, किससे कम है? 400 करोड़ या उससे, तो उनको 23-24 में टैक्स कितना लगेगा? 25। कितना लग जाएगा? तो मेरे को 22-23 खत्म होने में 2 महीना बाकी है कि नहीं बाकी है? अरे बाकी है ना। तो लोग क्या कहेंगे मालूम है? टर्नओवर कम करने का पूरा ट्राई कर लेंगे बराबर। ये सुनो, ये समझाइए, क्योंकि 22-23 में टर्नओवर 400 करोड़ उससे कम हो गया। जैसे मेरा कंपनी है, मैं भी 1 Feb 2023 को बैठ के बजट देख रहा हूं, ठीक है, और मेरा टर्नओवर कितना था? 480 करोड़। कितना था? आंटी जी ने बोल दिया कि 22-23 में जिसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? 400 करोड़ है, उससे कम होगा, तो उसको अगले साल में टैक्स 25 भरना पड़ेगा, 30 भरने की जरूरत। मैंने मेरे एम्प्लॉय को कॉल कर दिया, भाई सबको गुड्स रिटर्न कर दे, 80 करोड़ गुड्स रिटर्न कर दे। क्या करते? रिटर्न करते हैं। और 80 करोड़ रिटर्न कर दिया। अभी मेरा टर्नओवर कितना हो गया? 2 महीने के अंदर क्या मैं प्लान कर लूंगा? नहीं कर लूंगा? और मैं टैक्स 5% बचा लूंगा ना यार? अरे यस और नो? तो मेरे बोलो वो केस में गवर्नमेंट ने क्या कि मालूम है? ऐसा साल ढूंढो जो पूरा क्या हो चुका है? बंद। क्या हो चुका है? तो 22-23 से पहले कौन सा साल बंद हो चुका है? तो अभी मेरे को, अभी मैं 1 Feb को बैठ के 21-22 का टर्नओवर चेंज थोड़ी कर सकता हूँ, वो तो टर्नओवर फाइनल हो गया था ना यार। तो इसलिए गवर्नमेंट कौन सा चेक करती है? 21-22। इज इट क्लियर नॉट? अरे समझाइए, क्योंकि 1 Feb को जब बजट आता है ना, तो 22-23 बंद होने में 2 महीने और बाकी है अभी। अगर वहां पे टर्नओवर कम करने को बोल दिया तो लोग मालूम है अपने इंडिया लोग कम कर देंगे टर्नओवर, यस और नो, और 5% टैक्स बचा देंगे। और मेरे को बोला 5% बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अगर किसी कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ है
और वो 5% टैक्स बचाती है, तो कितना बचा उसने? 5 करोड़। कितना बचा है? 5। तो कोई ऐसा है यहाँ पे? अरे 5 करोड़ ही तो बचा है, बराबर। कोई ऐसा है इधर? 5 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, नहीं समझे? के लिए गवर्नमेंट क्या बोलती मालूम है? ये साल मत बोलना, ये साल बोल दिया लोग टर्नओवर कम कर देंगे। ऐसा साल बोलो जो साल पूरा हो चुका। और ये कंपनी टर्नओवर जो है ना, टर्नओवर ये 400 वाला, ये बजट में हर साल चेंज भी हो सकता है। जैसे समझाइए, इज इट क्लियर? अरे समझा? कोई तकलीफ है आज तक? पक्का? लोग सेल्स ही तो कम करते हैं, क्यों? मेरे को एक चीज बोलना, सेल कम होगा टैक्स कम होगा ना? नहीं समझे? सिंपल सा फॉर्मूला है, सेल्स कम टैक्स कम। इंसान खर्चे बहुत लिख देता है, इनकम वही लिखा जिसको टैक्स भरना है, समझे? बड़ी बड़ी कंपनियां, अभी जो बड़ी कंपनियां उनका भी, रिलायंस को लोन की क्या जरूरत है? वो तो जितने जाएगा लोन मिल जाएगा, वो सेल्स कम कर देते हैं, मतलब सेल्स कम ट्राई करेंगे। जितना सेल्स कम होगा उतना उनका प्रॉफिट कम होता है, नहीं समझे? बराबर। और सेल्स 400 हो गया कि मालूम है, फिर कंपनी रिटर्न कर देगी ना, अगले साल वापस बढ़ाएगी, फिर देखेंगे अपन। 5% टैक्स रेट कम होता है ना, मतलब बहुत फायदा होता है। जैसे कोई कंपनी जिसका 1000 करोड़ प्रॉफिट है, 1000 करोड़ का 5% कितना होता है? अच्छा का फायदा होता है। कंपनियां मतलब यही होती है, तो इसके लिए उन्होंने बोला है कि ऐसा साल ढूंढो जो साल पहले से बंद हो चुका है। वो कौन सा आपका? 21 भाई। कौन सा आपका? क्लियर नोट? समझाइए, पक्का? कोई तकलीफ है आज तक? सुनो वापस समझा देता हूँ। कंपनी कंपनी कितने टाइप की है? कौन सा? एक तो, दूसरा डोमेस्टिक कंपनी में 2 रेट है। पहला कौन सा? दूसरा कौन सा है? 25% कब भी लेना है? जब आपका प्रीवियस ईयर 21-22 में टर्नओवर कितना आपका? 400 करोड़। कितना आपका? अप टू 400 करोड़। अदरवाइज कितना लग जाएगा? 30%। और फॉरेन कंपनी में रेट कितना आपका? 40%। कोई तकलीफ है यहाँ तक? कैन वी लॉक दिस? अरे यस और नो? पक्का? तो इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसमें कोई एग्जेम्पशन नहीं है। 10,000 तक कमाओगे आपको कितना पे करना है? 10%। 10 से बीच के बीच में 20, एंड मोर देन 20 कितना रहेगा आपका? 30%। हो गया? चलो एक्स वाई कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसका टोटल इनकम कितना दिया आपने को? 85,000। कितना दिया आपने को? 80। चलो टैक्स कैसे निकालेंगे? मेरे को अप टू 10,000 कितना है? कितना है? तो 10,000 तक कितना? 10% 1000 ना। अभी मेरे को अपना इनकम 85 है ना, तो अगला स्लैब कौन सा आपका? 10,000 से लेके 20,000। तो क्या पूरा 20,000 कवर होगा कि नहीं होगा? अपना इनकम उससे ज्यादा है, ठीक है, तो 10 से लेके 20 दोनों का डिफरेंस कितना? 10,000। अभी यहाँ पे कितना आएगा? 20%। कितना आएगा? अभी मेरे को 20 से अबव कितना जाना अपने को? 85,000। चलो 85,000 माइनस 20 कितना आता है? 60। कितना परसेंट है? तो कितना आता है? 19,500। कितना आएगा टोटल? 22,500। नहीं प्रॉब्लम? तो एग्जांपल में चलो सुनना, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड अ सरचार्ज। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? सरचार्ज। सुना ध्यान से, दो टर्म्स है, एक कौन सा? रिबेट। कौन सा है?
रिबेट अंडर सेक्शन 87 है वो किन के लिए, जो लोग इतना इनकम नहीं है, बराबर, मेरे जो पूरे साल में 5 लाख रुपया कमाता है, क्या बड़ा अमाउंट है छोटा अमाउंट है, जिससे अपना घर मुश्किल से चलेगा। और मुंबई में तो मालूम है ना यार, रेंट भी कभी के बाद अपन रेंट देखते हैं वो साइड पे, रेंट भी कितना महीने का 8 लाख 9 लाख रेंट है, बराबर। तो अपने लगता है कि भाई चलो ठीक है अपन सेटल यहाँ पे, ठीक है ठीक है, ये सो मानो बहुत महंगे, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है। तो जो बंदा 5 लाख कमाएगा वहां तक उसको रिबेट देंगे, काम कर तेरे को 12,500 और टैक्स पेबल विच एवर इज लोअर, उतना टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, कम भर, यस और नो। नाउ सरचार्ज, देखो सरचार्ज में सबसे सिंपल बोलता हूं, सरचार्ज किस पे लगेगा, जो बंदा कौन है, अमीर है, जो कौन है, जो कौन है, अमीर है। और मैं बोला अमीर मतलब पैसा रहेगा उसके पास, तो उसके ऊपर हम लोग क्या लेंगे, सरचार्ज, यानी उसके पास से एक्स्ट्रा रुपया लेंगे। अरे यस और नो, कोई तकलीफ है? अभी जैसे तुम लोग हो, बराबर, यस और नो, अभी एक जुझार सर का बच्चा, जुझार सर क्या है, बच्चा, बराबर, अभी वो भी सीए करने आ गया मेरे इधर, मेरे को बोलो जुझार सर का बच्चा मेरा पैसे वाला है, तो क्या मैं उसको फीस कम लूंगा ज्यादा लूंगा, क्यों, सिंपल सा ना यार, क्योंकि अगर बंदा पैसे वाला है तो उसका फीस भी ज्यादा होना चाहिए, और वो कम देगा, मानो उसको लगता है भाई क्या ही है, फिर उसके ओपन 3 लाख से स्टार्ट करेंगे, बराबर, कि भाई समझा, याद रखिए, यानी जो बंदा अमीर है ना, सरचार्ज उसके पास से कलेक्ट किया जाए, क्या किया जाएगा, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ टैक्स, जो हम लोग क्या करेंगे, अमीर इंसान के पास से कलेक्ट करेंगे। नाउ अमीर इंसान का मतलब क्या होता है वो पढ़ते हैं, ठीक है, सुना ध्यान से, इतना फिक्स है, सरचार्ज किसके पास से लेंगे, जो अमीर है कि गरीब है, बराबर, जो कमा रहे। सुना, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो एप्लीकेबल है इंडिविजुअल, किसके लिए है, HUF, AOP और सुना ध्यान से। अभी देखो यहां पे खाली क्या लिखा अपन ने, इंडिविजुअल, क्या लिखा अपन ने खाली, इसका मतलब ये ROR भी है, ये RNOR भी है, और ये अगर रेसिडेंट लिखता ना तो खाली 2 ही लोग आते, कौन आता, ROR और RNOR, समझा नहीं समझा, ये यहाँ पे अपन रेसिडेंट खाली इंडिविजुअल लिखा अपन ने, इंडिविजुअल मतलब यहाँ पे सब आ जाएंगे, कौन, ROR, RNOR और NR, इज इट क्लियर नॉट, कोई भी तकलीफ है, सुना ध्यान से, यहाँ पे आते हैं टोटल, और यहाँ पे आते हैं रेट, क्या आते हैं, सुना ध्यान से, ये क्या बोलते हैं कि ऐसा कोई पर्सन जिसका इनकम कितना है, कितना है, उसको हम लोग अमीर नहीं मानते, हम लोग अमीर, उसके पास हम लोग सरचार्ज लेंगे, कोई तकलीफ आता है, यानी मेरे को बोलो देखो 5 लाख तक आप गरीब हो, बराबर, 5 लाख से 50 लाख के बीच में आप कौन हो, मिडिल क्लास, कौन हो आप, और 50 लाख से ऊपर आप क्या हो गए, फर्स्ट क्लास, क्या हो गया आप, कोई तकलीफ आता है। तो मेरे को अगर मेरा इनकम 50 लाख, कितना इनकम मेरा, क्या सरचार्ज लगेगा, क्या मैं अमीर है, समझाइए, तो मैं आपको पहले से बोलता कि मैं अमीर नहीं है, इज इट क्लियर। अभी 50 लाख 1 रुपया, कितना हो गया 50 लाख, तो आगे बोला है सर इफ मोर देन 50 लाख है, मोर देन कितना है, एंड लेस देन इक्वल टू कितना है, 1 करोड़, कितना 1, तो टैक्स रेट कितना, सरचार्ज कितना लग जाएगा, ये टैक्स रेट नहीं है, ये क्या है, सरचार्ज, ये क्या है, एनी प्रॉब्लम। अभी मेरे को बोलो मेरा इनकम कितना है, 50 लाख 1 रुपीज, 50 लाख, तो मैं यहां पे आएगा कि यहां पे आएगा, सेकंड, कितना रेट लेगा अपने पास से, 10% विल बी चार्ज, इज क्लियर नॉट, समझा, समझा, और कहते हो कितना अच्छा माहौल बन रहा है ना, जितना चिल्लाओगे, चिल्ला मतलब जितना बोलोगे उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा है, क्लियर। चलिए उसके बाद में अगर मोर देन कितना है, लेस देन इक्वल टू 2 करोड़, कितना लग जाएगा, कितना लग जाएगा, यानी सपोज मैंने कितना कमाया पूरे साल में 1.5 CR, कितना कमाया 1. फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड के सामने कितना लिखा है, कितना चार्ज करेंगे, खत्म। अभी मोर देन और लेस देन 5 की 3, 5 करोड़, कितना करोड़, कितना लग जाएगा 20, अमीर बन गया और अमीर बन गया, ठीक है। अभी 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में कितना है, ये एक्स्ट्रा 20% और हम लोग लेंगे, इज क्लियर नॉट, समझा, समझा,
अभी सपोज मेरा इनकम कितना है 1.2 करोड़, कितना 1.1234 बराबर, कोई तकलीफ आता है। और अगर आप 5 करोड़ से भी ज्यादा कमा रहे हो, वार्ता ही खत्म, बराबर 37%, ओनली, पक्का कोई तकलीफ है कुछ नहीं, 37% आपके पास लिया जाएगा, ठीक है समझा। बट मेरे को क्या ये इनकम पे चार्ज करेंगे? इनकम पे चार्ज के बंदा मर जाएगा, बराबर। मेरे को जैसे मेरा इनकम 8 करोड़, कितना है तो 8 करोड़ पे टैक्स तो कौन सा 2.5 लाख हिसाब, 5 लाख हिसाब, 2.5 लाख तक नहीं, ऐसा भरना ही है। ऊपर से अगर 8 करोड़ पे 37 चार्ज कर दिया, खत्म ना। फिर इससे अच्छा तो बेरोजगार अच्छे, बराबर समझाइए, नहीं समझे। एक तो 30% तो वहां पे लेके गया, 37 यहाँ पे लेगा, टोटल तूने 67 चार्ज कर दिया, बराबर 100 में से 67 तू लेके चला गया, 33 मेरे पास पड़ा, इससे कमाना नहीं ना, समझाइए। मालूम है एक टाइम पे जब बहुत टाइम पहले जब इनकम टैक्स आया था तो वहां पे टैक्स रेट था 95%, कितना था? यानी अगर आपको कोई ऐसा बोलेगा कि भाई 100 रुपया आपको कमाना है और 95 गवर्नमेंट को देना, क्या आप दोगे? सबसे बेटर कमाना नहीं है, समझाइए। 5 भीख मांग लेंगे बट कमाएंगे नहीं, समझाए, रीजन वही है ना यार। तो गवर्नमेंट ने धीरे धीरे स्लैब कम कर, आज कितना है 30%, कितना मैक्स टू मैक्स, इज इट क्लियर और नॉट? तो याद रखना, वापस बोल रहा है, ठीक है, डोंट फॉरगेट, सरचार्ज हमेशा टैक्स पे लगेगा या इनकम पे लगेगा? टैक्स पे कि इनकम पे? क्या इनकम पे लगाओगे और टैक्स पे? समझा, याद रखना, क्योंकि अगर आपने इनकम पे लगा दिया ना और गलती से आपने क्लाइंट को बोल दिया कि इतना बेटा भरने को आ रहा है, उसकी मौत के जिम्मेदार आप ही रहोगे, बराबर समझाइए। क्लियर, इज इट क्लियर? सुनो तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ अपन बात। ऑलवेज चार्ज ऑन टैक्स अमाउंट, आगे भी लिख देता हूँ, नॉट ऑन एनी प्रॉब्लम, होप सो वी आर क्लियर, पक्का। जब मैं धीरे बोलूँ आपको जोर से बोलना है, ठीक है, क्लियर, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? सुनो, ये समझा अपने को? एक क्वेश्चन करे, तो इसके साथ में एक और पढ़ा देता हूँ साथ में। एक आता है आपका सुना है कभी? सुना है? क्या होता है सेस? क्या होता है? कभी सुना रहेगा जिंदगी में, लाइफ में कभी ऐसा आपने सेस सुना है? जो ग्रेजुएशन किया वो तो सुना ही रहेगा सेस, बराबर, सीएससी में सुना था। और जिन्होंने ग्रेजुएशन करा है ना, उन्होंने सेस सुना ही रहेगा, इतना फिक्स है, इतना मेरे को तुम पे भरोसा है, बराबर, बाकी तुम जानो, ठीक है। सेस सुना ध्यान से, मैं बोलो जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग होटल में गए, गवर्नमेंट बहुत दिमाग वाली, गवर्नमेंट के पास दिमाग की कमी नहीं है, बराबर, बहुत दिमाग वाली है। मेरे को बोलो एक एग्जांपल लेते हैं, होटल में हम लोग गए, अभी होटल में आके हमने खाना वाना खाया, मालूम होटल में खाने के बाद में अपने को वेटर पे दया आ ही जाती है और अपन 20 रुपया दे के आ ही जाते हैं। यही अपना दोस्त पिछले 4 दिन से 20 रुपया मांग रहा है, बराबर, अपन ने उसको दिया ही नहीं, और अपन ने उसको कम से कम हजारों गालियां दी थी, बराबर, भाई ऐसा भीख में मांगा काम किया कर, ठीक है, ये सब। बट यही अपन ने वेटर को 20 रुपया दे दिया, क्यों दिया? एनवायरमेंट देखे, यही वो छोड़ो, वेटर वो छोड़ो, अपन किधर बड़ा सुरभि में जाता, सुरभि बड़ा पाव है ना वहाँ पे, अपन वहां से बड़ा इधर, हाँ जिधर भी हो, बड़ा इधर किधर, वहां पे हम लोग खाते हैं, बराबर, अपन ने 500 का खाना खाया, उसको कोई 20 रुपया दिया अपन ने? भाई ये टिप रख ले, बराबर, कभी दिया अपन ने? उल्टा हम लोग बोलते हैं भाई थोड़ा कम कर दे तो अच्छा रहेगा, यस और नो। भाई होटल में जाते क्या होता मालूम है? 20 रुपया दे दिया, दिया कि नहीं दिया? एनवायरमेंट, वहां पे पास वाले बंदे ने अगर टिप दिया है तो अपन ऑटोमेटिकली फुल्ली मोटिवेट हो जाते, मालूम है, अपन भी देंगे,
डोमिनोज में जाते हैं, कभी नेगोशिएट करवाया है? उसने बोला कि भाई चीज बस का 600 रुपये, कितना है? अपन 1000 है, बोले 1000 ले 2 पैक करते बराबर। क्या वो 1000 में 2 पैक करेगा अपने लिए? क्या होगा ऐसा? यानी और मेरे को वो टिप दिया ना अपन ने 20, कितना दिया अपन ने? अभी वही देखो 20 इज नॉट अ बिग अमाउंट, बट वही वेटर को पूरे दिन में 1000 कस्टमर से 20 रुपया मिल जाता, कितना हो गया? 20,000। कितना हो गया? कितना हो गया? दिन का 20,000, महीने का कितना हो गया? 6 लाख रुपए। कितना हो गया? तो मेरे को समझ, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ। वो वेटर को 20 रुपया मिला, 100 लोग भी देंगे, कितना हो गया? 2000। कितना हो गया? 2000 इंटू 30 कितना हुआ? 60। अभी ये अमाउंट बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? समझ ना यार। और अपन मेरे को आज तुम देख, तुम्हारे पास पैसा नहीं भी रहेगा ना, तुम 1 रुपए के लिए पूरा भाईंदर नहीं घूमोगे। आपका बहुत दूर भाईंदर में 1 रुपया गिर गया है, आपको स्टेशन आके मालूम पड़ा रुपया गिर गया है, जाओगे उधर? अरे सब दोस्त को बुला भाई, 8 दोस्त है बराबर, और वहाँ पे 1 रुपया गिन रहे हैं, और कोई पब्लिक बोलता भाई क्या हुआ? अरे 1 रुपया खो गया है, वो भी मालूम 10 गाली देके जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? बट हाँ यही 500 गिरा है, दैट इज ए मटेरियल ना यार। तो और गवर्नमेंट को क्या मालूम? अगर मालूम है ये आपने एक वो नाना पाटेकर है, नाना पाटेकर, उसका ऐड था मालूम है? वो चप्पल खरीदता है तो उसको वो साथ में चॉकलेट दे देते हैं, कौन कोई चॉकलेट देते मालूम है? 1 रुपये, बोलते छुट्टा नहीं है, चॉकलेट ले लो बराबर। तो चॉकलेट का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, और ये गूगल पे फोन पे कारण बहुत इम्पेक्ट हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, जैसे मेरे को अपना बिल 99, कितना हुआ? 99। टैक्स मतलब क्या होता है? जैसे एग्जांपल लेते हैं अपना, मेरा इनकम टैक्स कितना निकला? 4 लाख रुपए। कितना निकला? 4 लाख बराबर। अभी मैं 4 लाख भर रहा हूं ना, इसके अंदर मैं क्या 1600 रुपया भरने को नाटक करेगा? अपन इतना भर रहे यार, भर देना, छोड़ना, खत्म कर बराबर। कितना अमाउंट है सर? 4 लाख 1600, 4 लाख। अभी 1600 गवर्नमेंट ने इकट्ठा करा बराबर। सेस इज अ स्पेसिफिक चार्ज, सेस इज अ, जिसके मतलब जो पर्पस के लिए हम लोग लेंगे ना, वही पर्पस के लिए गवर्नमेंट को यूज करना पड़ेगा। अपना इनकम टैक्स में क्या लगता है? हेल्थ एंड एजुकेशन से कौन सा लगता है? यानी गवर्नमेंट किस नाम से ले रही है? हेल्थ एंड, और वो भी रेट कितना है? कितना रेट है उसका? यानी गवर्नमेंट 4%, जैसे मैंने मेरा टैक्स निकाला उसके ऊपर कितना ऐड किया गवर्नमेंट ने? 4%। ये मेरे को कंपल्सरी पे करना पड़ेगा। यस, ये मेरे को कंपल्सरी पे करना पड़ेगा। तो सेस मतलब क्या होता है मालूम? इट इज अ अमाउंट जिस पर्पस के लिए मैंने लिया है ना, वही पर्पस के लिए गवर्नमेंट यूज करेगी। गवर्नमेंट ने कौन से नाम से लिया है? हेल्थ एंड। तो जो गवर्नमेंट को 1600 रुपये आ रहा है ना, गवर्नमेंट किसके लिए यूज करेगी? हेल्थ एंड। यानी अगर इंडिया में कोई बीमार है या हॉस्पिटल सब बनानी, गवर्नमेंट उसके लिए यूज कर सकती है, या फिर एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकती है। कैन आई से सेस इज द स्पेसिफिक अमाउंट which can be utilized by the government for the purpose which had been taken, yes or no? जिस काम के लिए आपने लिया है वही काम के लिए आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा। जैसे मालूम है, आपने सुना है तो पहले इनडायरेक्ट टैक्स में स्वच्छ भारत सेस था, मैंने सुना है, ठीक है? स्वच्छ भारत सेस, फिर कृषि कल्याण सेस, कृषि एग्रीकल्चर, कृषि नहीं बोलते, कृषि, मालूम है? एग्रीकल्चर सेस, स्वच्छ भारत सेस। आपने जो जीएसटी में सुना वो कौन सा मालूम है? वो टोबैको उस पे लगता है बराबर, कंपेंसेशन सेस। टोबैको मालूम है? मालूम है ना? टोबैको पे कौन सा लगता है? कंपेंसेशन सेस। सेस क्यों लगता है मालूम है? क्योंकि ये टोबैको पूरा किसका था? स्टेट का था। अभी उस पर जीएसटी चार्ज होता है, मालूम है? जीएसटी आधा आधा होता है, सीजीएसटी या जीएसटी। तो पूरा अभी मेरे को बोला, अपन पहले कमाते थे, शादी से पहले तो पूरा पैसा मेरा था, शादी के बाद में पैसा आधा आधा हो गया बराबर। ये तकलीफ होता है कि नहीं होता है? तो होगा कि नहीं होगा? जैसे मैं शादी से पहले 10 लाख कितना कमा रहा हूँ, अरे पूरा 10 लाख अपना था, कोई टेंशन था कुछ नहीं था, पूरा 10 लाख अपने को यूज करने का, ठीक है? जिधर वापन वापरो। अभी शादी के बाद में आधा आधा क्या हो गया? मैं कमाता हूँ सब, मैंने 15 लाख, कितना कमा रहा हूँ? 7.5 लाख, आधा 7.5 लाख। दुख होगा नहीं हुआ? क्या मेरा मेहनत तो पूरा मेरा ही है ना यार, पूरा साल मेहनत करो, कमाओ, आधा पैसा बांटो। क्या ये दुख की बात है कि नहीं है? तो जीएसटी में वही था, तो इसलिए क्या लगाते हैं? सेस। क्या लगाते हैं? और सेस किस पे लगता है मालूम है? जो सिन गुड्स है, पाप वाले, जिनको टच करते पाप लगता है, जैसे दारू,
ऐसा बोलते हैं, मैं दारू क्या घर वालों के सामने बैठ के पी सकते हैं अपन? हाँ, कौन बोल रहा है भाई? दैट इज, उस पे क्या लगता है? सेस क्या लगता है? और बहुत बड़ा 60%, 66% लगता है। तो सेस इज अ अमाउंट जो एक स्पेसिफिक चार्ज है, और जिस नाम से लिया है ना, आप वही नाम के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पे नाम कौन सा है? हेल्थ एंड, क्या गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए यूज कर सकती है इसको? पक्का। हेल्थ के लिए, एजुकेशन, जैसे स्वच्छ भारत सेस, एक किसके लिए यूज होगा? क्लीनिंग। अरे किसके लिए होगा? यस और नो। सेकेंड, कृषि कल्याण सेस फॉर दी एग्रीकल्चर, फॉर दी, और ये बहुत छोटा अमाउंट होता है। जैसे स्वच्छ भारत से कितना? 0.5, कितना था? जो सर्विस टैक्स था उस पर 0.5 लगता है। 0.5 बहुत नॉमिनल अमाउंट है, लोग भर देंगे। बट मेरे को जैसे किसी ने 20 रुपया दिया, ऐसे पूरे इंडिया में 5 बोलते ना 100 या अपन सब 50 करोड़ लोगों ने दिया, कितना अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हुआ कि नहीं हुआ? तो गवर्नमेंट क्या करते हैं? उसको फिर स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज करते हैं। अपने इनकम टैक्स में कितना है? हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कितना परसेंट है? 4%। तो तकलीफ है आता है? पक्का, श्योर। एक चीज और याद रखना सेस के लिए कि सर सेस विल बी चार्ज, सेस विल बी सेस चार्ज ऑन फाइनल टैक्स। यानी जब आपको लगता है आपने सब कुछ निकाल दिया, आपने सब कुछ, अभी मेरा लास्ट आंसर है, उस पे आपको 4% क्या करना है? चार्ज। क्या करना आपको? यस और नो? कोई तकलीफ है यहां तक? क्या लिखा मैंने? सेस इज पेबल बाय एवरी पर्सन, मतलब इंडिविजुअली पे करेगा, HUF, कंपनी, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी, जो भी है सबको कंपल्सरीली सेस पे करना पड़ेगा। अरे यस और नो? कैन वी लॉक दिस? याद रहेगा? चलो मेरे को सेस का मतलब क्या होगा? सेस इज ए चार्ज, जिस पर्पज के लिए लेंगे ना आपको वही पर्पज के लिए यूटिलाइज करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? अपने इनकम टैक्स में नाम कौन सा है? तो ये किसके लिए यूज होगा? हेल्थ एंड, एनी प्रॉब्लम? पक्का, कोई तकलीफ है? सेस किस पे चार्ज, कभी चार्ज होगा? व्हेन आपने पूरा फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकाल दिया है, एंड सेस सब पे करेंगे नहीं करेंगे? रेट कितना है? एनी प्रॉब्लम? सुना विधान से एक छोटा क्वेश्चन करें। यानी अभी तक अपन ने जितने टैक्स निकाले हैं ना, उसके हर एक के अंदर 4% ऐड होगा ही, बराबर? यस और नो? मानो निकाला अपन जितने भी क्वेश्चन किए अपन ने, तो वहां पे अपन जो अमाउंट आया लास्ट में टैक्स का, उसमें 4% ऐड होगा। इज क्लियर नॉट? आधा घंटा हो रहा, छुट्टी दे रहे सुलक्ष्मी। अरे 0 पे तो जो 4% अप्लाई करना कितना आता है? 0 पे 4, जो जहाँ पे पॉजिटिव है ना वहां पे 4% देना, बराबर? समझाइए। अपन होटल में गए तो टिप क्यों देंगे, बराबर? समझाइए। अभी को वो बंदा वेटर बाहर के थोड़ी बोला पाया अंदर टिप देना पड़ेगा तेरे को, ठीक है? तो बाहर से गुजरा है, ठीक है? समझाइए। टैक्स पे फाइनल टैक्स अपन क्वेश्चन करते समझ आएगा, ठीक है? सुनना, इतना समझा आपने को? वी आर ऑन द एंड स्टेज ऑफ दिस चैप्टर, बराबर? तो ये खत्म हो जाएगा, फिर अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है? और चीजें इकट्ठी हो जाएगी तो पढ़ के आना, बराबर? चैप्टर वाइज पैसा है, ठीक है? सुनना, पैसा है, बराबर है? पहले बराबर था, स्वलक्ष्मी है। SU, हाँ मैं बराबर लिख रहा था, SUVA, बराबर? स्वलक्ष्मी। हाँ सुना, टोटल इनकम $68 लाख। कितना है? 68 लाख, बराबर? यस। अभी मेरे को कुछ नहीं था, मतलब सुलक्ष्मी कौन है? रेसिडेंट की नॉन रेसिडेंट? नॉर्मल की सीनियर सिटीजन? नॉर्मल। सुनो ध्यान से सब लोग यहाँ पे देखना, एक बार मैं बोलूँ तो ही कैलसी आपको टच करना है, ठीक है? अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो। क्लियर?
सबसे पहले अपन को चेक करना है लिमिट कौन सा, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख। पक्का? तो देखो एक बार देखना मैं सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। अप टू 2,50,000 क्या आएगा? नील। वेरी गुड। 2.5 लाख से 5 लाख कितना डिफरेंस है? 2,50,000 मल्टीप्लाई रेट कितना वहां पे, कितना आएगा? 12,500। नेक्स्ट 5 लाख से कितना? 10 लाख। 5 लाख से कितना डिफरेंस है? 5 लाख। कितना रेट है? कितना आएगा? 1 लाख। कितना आएगा? अभी मेरे को बोलो 10 लाख से ऊपर कितना जाना अपने को? 68 लाख। तो 10 लाख से 68 लाख कितना डिफरेंस है? मल्टीप्लाई कितना परसेंट, कितना आता है? क्या? 40,000। टोटल मारो 17, 18, 18,52,500, 18,52,000। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अभी मेरे को एक चीज बोलो, क्या रिबेट मिलेगा? बहुत पैसे वाला बराबर, यस और नो। याद रखना, या तो तुमको सरचार्ज चार्ज करना या रिबेट मिलेगा, दोनों में से एक ही होगा। क्या दोनों साथ में होंगे? या तो बंदा अमीर हो सकता है या क्या हो सकता है? गरीब। बराबर, यस और नो। चलिए ऐड क्या करेंगे? सरचार्ज एट द रेट। सुनना, अभी मेरे को बोलो इसका इनकम कितना है? तो ये कहां पे आएगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सेकंड। 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में ना। मेरे को बोलो उसका इनकम कितना है? 68 लाख। 68 लाख ये सब में कहां पे आता है? यहाँ पे आता है ना। अरे यस और नो। तो सामने कितना रेट है? तो हम लोग कितना चार्ज करेंगे? ये स्लैब रेट नहीं है कि अप टू 50 लाख नील बराबर 50 लाख टू 1 करोड़, ऐसा नहीं है। इन इनकम के बीच में आया तो इतना फिक्स आपको लग जाएगा। यस और नो? चलो मेरे को अपना इनकम कितना है? 68 लाख। कितना है? 68 लाख मतलब कहां पे आएगा? सेकंड में ना। कितना रेट है वहां पे? चलिए तो यहाँ पे आ जाओ एट द रेट 10%। कितना आएगा? 185250। ऐड करो 37,750। यस और नो? मेरे को क्या अपन ने फाइनल अमाउंट निकाल दिया ना अपन ने। अभी यहाँ पे ऐड क्या करेंगे? सेस। कौन सा है? हेल्थ एंड सेस। कितना परसेंट है? ऐड करो 21,26। यहाँ पे 81/10। कोई तकलीफ है यहाँ तक? अरे समझा? अभी वो जो बंदा 20 लाख रुपया टैक्स पे कर रहा है वो 81 तो पे कर ही देगा। क्या रोएगा उसमें? नहीं रोएगा ना यार। बट इससे गवर्नमेंट को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? कितना मिला? 81,000। कितना मिला? 80। इज इट क्लियर नॉट? पक्का? यानी जब आपको लगता है कि आपने फाइनल टैक्स अमाउंट निकाल दिया है, देन यू हैव टू चार्ज द टैक्स। इज इट क्लियर नॉट? कोई तकलीफ हुआ? क्या लिखना तुमको? ये ना कहाँ पे लिख रहे हो?